दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौर से सुनिएगा, बहुत प्यारी बात बताने के लिए जा रहा हूं मैं। और ये जो तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं लोग ना मुसलमानों के दरमियान में, इन चीजों से मैं आपको आश्कारा करने के लिए जा रहा हूं। देखिए, एक लफ्ज हम अदा करते हैं अपनी जबान से, या रसूल अल्लाह मदद। ये या रसूल अल्लाह मदद क्या सिर्फ हम ही लोग पुकारते हैं या हमारे जो पहले के लोग गुजर चुके हैं वो भी पुकार चुके हैं? तो हम उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे आपके साथ, बस सिर्फ इतना बता देंगे कि अगर बाजू वाले का मतलब मैं खोल करके बता देता हूं, आपको हो सकता समझ में ना आए। देवबंदी वहाबी, अगर ये लोग अगर या रसूल अल्लाह मदद कहें तो वो आशिक बन जाते हैं, मुशरिक नहीं होते हैं। और अगर या रसूल अल्लाह मदद कहते हैं अगर, तो हम मुशरिक हो जाते हैं। लफ्ज वही है, मफहूम वही है, माना वही है, सब कुछ वही है, फिर वो आशिक रह जाता है, हम मुशरिक कैसे हो जाते हैं इस जुमला को अदा करने से? आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। एक किताब है कसाइद कासमी, मैं अपने घर की किताब नहीं दे रहा हूं, उन्हीं के घर की किताब दे रहा हूं। कसाइद कासमी, ये देखिए सफा नंबर 8 पे है। कासिम नानोतवी साहब जो उलमाए देवबंद के बहुत बड़े आलिम जाने जाते हैं, समझ रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखते हुए उन्होंने अपने मक्ता में कुछ यूं कहा है, मदद कर ए करमे अहमदी के तेरे सिवा, मदद कर ए करमे अहमदी के तेरे सिवा, नहीं है कासिम बेकस का कोई हामीकार। मतलब मददगार आपके सिवा कोई नहीं है। हामीकार इसी को अगर कह दें, अगर या रसूल अल्लाह मदद, यही लफ्ज और यही माना उससे अदा हो जाएगा। आगे एक शेर है, जो तू ही हमको ना पूछे तो कौन पूछेगा, जो तू ही हमको ना पूछे तो कौन पूछेगा, बनेगा कौन हमारा तेरे सिवा गमखार। गमखार किसको बोलते हैं? गम खाने वाला, गम मिटाने वाला, हमारे गम को दूर करने वाला। ये कौन होता है? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही को पुकार रहा ना। किताब देख लीजिए आप जाकर के, कसाइद कासमी में फिर से बोल रहा हूं, जाकर के सफा नंबर 8 में मुताला करिए। यही चीज अगर वो अदा करता है तो वह आशिक रह जाता है और हम मुशरिक हो जाते हैं। ये कैसी दोगली पॉलिसी है भाई? कौन सा दिन लेकर के आप लोग आना चाह रहे हैं? मतलब सिर्फ और सिर्फ बुग्ज के चश्मे लगा करके आप लोगों में तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इन सब चीजों से झगड़ा नहीं है, हकीकत बता रहा हूं मैं, कसम बखुदा बता रहा हूं, इन सब चीजों से झगड़ा नहीं है कि कब्र में जाकर के आपने सजदा किया या नहीं किया, कब्र में जाके फातिहा पढ़ा या नहीं पढ़ा, चादर चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, फातिहा पढ़ा या नहीं पढ़ा, सलाम पढ़ा या नहीं पढ़ा। इन सब चीजों से झगड़ा नहीं है, कसम खुदा की कह रहा हूं, इन सब चीजों से झगड़ा नहीं है। झगड़ा सिर्फ और सिर्फ चंद इबारात हैं, जो कासिम नानोतवी की चंद इबारात हैं, चंद इबारात अशरफ अली थानवी के हैं, खलील अहमद अम्बेडवी के चंद इबारात हैं, ज्यादा नहीं। और वो इबारात क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के वहदानियत के बारे में, कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है या नहीं, इस ताल्लुक से एक मसला है। बाकी 2-3 मसला आपको मिल जाएंगे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब वगैरह के बारे में, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिंदा होने के बारे में। इन सब चीजों पे जो असल मसला है ना, अकाईद का मसला, इस पे झगड़ा है। और लेकिन नहीं, ये लोग जो अभी आज के देवबंदी हजरात हैं, ये लोग इन चीजों से पर्दा रख करके बस दूसरी चीज जो फुरूई मसाइल है उन चीजों को ला करके हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारे आवाम जो बोले वाले आवाम है उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। खुदा के वास्ते आप लोग संभल जाएं। ये जो जिसको देवबंदी कहते हैं, आप वहां भी कहते हैं, कसम बखुदा बता रहा हूं, इनका दीन झूठ पर है, झूठ पर। एक भी किताब से वो अपने दीन को साबित नहीं कर सकता है। जो चीज हम अदा करें हमारे लिए वो शिर्क हो जाता है, उसके लिए वो हलाल हो जाता है, जायज हो जाता है, वो आशिक बन जाएगा। भाई ये कैसे होता है? बताइएगा थोड़ा सा हमको कमेंट बॉक्स में, आप लोग भी थोड़ा सा।